बुध दिन मुस्लिम धर्मावलंबीक महान पाबनि बकर ईद अर्थात ईद उल जोहा देश भर हर्षोल्लास के संग मनाओल गेल। बकर ईद पाबनि ईद उल फित्र बाद के दोसर बड़का पाबनि रहल। एक रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मावलंबी सब धूमधाम के साथ बकर ईद अर्थात ईद उल जोहा पाबनि मनौलक अछि। एहि पाबनि के स्थान विशेषक आधार में ईद उल जुहा, ईद उल अजहा, ईदे करवा, बकर ईद सहितक नाम से सेहो संबोधन कयल जाइ छै। ईद उल जोहा मुस्लिम धर्मावलंबी सभक दोसर बड़का पाबनि छै। ई पाबनि रमजान अर्थात ईद उल फित्र के 70वां दिन में मनाओल जाइ छै। इस्लाम पत्रा हिजरी संबत अनुसार नया वर्षक जुल हिज्जा महीना के 10वां दिन में ई पाबनि मनाओल जाइ छै। एहि दिन भिनसर सवेरे उठ कऽ नहा सोना कऽ शुद्ध हेबाक आ खुला स्थान वा मस्जिद सब में जाकर नमाज पढ़नाई के संगे एक दोसर संग गला मिल कऽ शुभकामना आदान प्रदान कयल जाइ छै। एहि पाबनि में अल्लाह के खुशी कर मुसलमान सब जनावर के कुर्बानी अर्थात बलि दै छै। नमाज पढ़ कऽ घर घुरला बाद खस्सी बकरी सहित के कुर्बानी देबाक परंपरा छै। कुर्बानी देल गेल जनावर के मांस के कुर्बानी के मांस कह कऽ 3 भाग लगाओल जाइ छै, जाहि में से एक भाग अपन लेल, दोसर भाग अपन इष्ट मित्रक लेल आ तेसर भाग गरीब आ असहाय के देल जाइ छै। मुस्लिम धर्मावलंबी सब एहि समय में गैर मुस्लिम संगी साथी के बजा कऽ मुस्लिम विशेषता से भरल अनेक परिकार खिएबाक आ खुशी बांटैत अछि। और हमारे पहले जो परफेक्ट लोग थे, पैगंबर लोग थे, उनकी सुन्नत कहिए, उनकी कदम पर कदम चलना। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हम लोग के जो पैगंबर थे उसका ये सिस्टम है। तो उसको उस ज़माने से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी 2000 साल पहले भी ये सिस्टम चला जो आज तक हम लोग मान रहे हैं। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर को कुर्बानी देना नहीं है। कुर्बानी का मतलब है कि अपने अंदर जो अहंकार है, अपने अंदर जो किसी के लिए घृणा है या किसी के लिए लालच है या किसी के लिए बुराई सोच है, तो उससे भी इसको कुर्बान करें लोग। क्यों हम आज के दिन के तो अच्छा समझ करके कुर्बानी का दिन समझ के हम लोग अपने हर बुराई को कुर्बान कर दें और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें, और यही सब के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अहंकार ही जो है ना, वो मानव सभ्यता का सबसे खराब पहलू है। इसलिए अहंकार की कुर्बानी, अपने अंदर जो घृणा, उसकी कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। और ईद उल अजहा का मतलब भी इसी से पूरा होता है। सिर्फ जानवर काट देने से ही कुर्बानी पूरा नहीं होता है। अल्लाह के आदेश में इब्राहिम अपन बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम के बलिदान कर तैयार भेल याद में ई पाबनि मनाब शुरू भेल कहल जाइ छै। अल्लाह के दूत इब्राहिम 80 वर्ष उमेर होइत समय में पत्नी हजरा से इस्माइल नामक एक संतानक जन्म भेल छल। वृद्ध उमेर में जन्म भेल इहे संतान के कुर्बानी देव अल्लाह के आदेश भेल। खास में अल्लाह इब्राहिम अपना संग कते स्नेह कऽ रहल एहि बात के जांच करबाक लेल एहन आदेश देने छलथि। अल्लाह के आदेश के स्वीकार कर इब्राहिम बेटा इस्माइल के बलि देव छुरा प्रहार केलक। मुदा इस्माइल के किछो नहि भऽ कऽ अपना संग रहल भेड़ा मरला बाद इहे घटना के याद स्वरूप ई पाबनि मनाब शुरू भेल छल। वही समय से कुर्बानी देवा क्रम से हो। हमरा सबके बकर ईद जो होता है, बकर ईद में हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अपने बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़बह किए थे मीना के वादी में, मक्का में। तो उन्हीं की याद में सुन्नत इब्राहिमी के तहत हम मुसलमानों के लिए हुक्म है कि जब भी ईद उल जुहा आए तो उस मौका से 3 दिन आप अपने बेटे की कुर्बानी तो ना करें, लेकिन अब आपके पास जो जानवर है उस जानवर की कुर्बानी करें। जैसे जानवर में खस्सी है, बकरा है और ये सब जानवर है, ये सब की जो कुर्बानी करने के लिए हम लोग को हुक्म आया है। और उसी खुशी में 2 रकात हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जिसको हम लोग ईद उल जुहा कहते हैं। एहि पाबनि में आर्थिक रूप में सक्षम लोग सब हज कर सऊदी अरब के मक्का मदीना जेबाक परंपरा सेहो रहल छै। बकर ईद पाबनि के रमझम आ खुशियाली 3 दिन धरि रहैत अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली।